बच्चों, मैं दिलखुश डीके सर आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 8.1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न 5वां प्रश्न लेके आया हूँ। इस प्रश्न में कहा था एक समांतर चतुर्भुज ABCD समझ जाना था। एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसके अंदर एक भुजा AQ, PQ, QC, CP मतलब एक और चतुर्भुज बन गया है और जिसका एक विकर्ण BD है। तो इसमें एक पार्ट हमें बराबर प्रश्नों में दे दिया गया है। ये जो BP है वो बराबर BQ के है, ये प्रश्न में दे दिया गया है। जो DP है वो बराबर BQ मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर दे दिया। तो हमसे 5 कंडीशन सिद्ध करवा रहा है। कहा चलो मैं अगर इतना दे रहा हूं तो तुम इतना करके बताओ मुझे। पहली कंडीशन का है जो त्रिभुज APD है वो सर्वांग सम है CQB। पहले तो देख लो APD का है कहाँ, APD ये वाला त्रिभुज और उसके बाद CQB ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए कह रहा है। सर्वांग सम का मतलब 3 शर्तें बराबर हो, 3 शर्त। तो देखो कि कोण जो D है इसका कोण B के बराबर, भुजा BQ बराबर PD प्रश्न में दिया गया है। भुजा AD बराबर BC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर ही होती है। 3 कंडीशन बराबर ऑटोमेटिक चतुर्भुज त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। लगा देते हैं हम, लिखोगे त्रिभुज ADP तथा त्रिभुज CQB में इसमें और इसमें, जिसमें क्यों लिखा गया इसमें और इसमें भुजा BC बराबर AD या AD बराबर पहले AD बराबर BC, भुजा AD बराबर BC, भुजा AD बराबर BC या CB, AD बराबर CB। एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा है। पहली कंडीशन हो गई। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। हम दूसरी कंडीशन ये है जो कोण इसका D है वो कोण B के बराबर है। एकांतर कोण देखो ये दोनों रेखाएं समांतर, तिर्यक रेखा आगे कट की, ये देखो जेड की आकृति बनी ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ जो कोण बना इस वाले कोण के बराबर होगा AD बराबर CB। AD बराबर होगा CB एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। दूसरी कंडीशन ही जो कोण D है कोण B के बराबर एकांतर कोण। यहाँ से लिखोगे कोण D बराबर कोण B एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है जो भुजा DP है वो बराबर BQ प्रश्न में दिया गया है। लिखोगे भुजा DP बराबर BQ एक प्रश्न में दिया गया है। एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन। अगर किसी भी त्रिभुज की 3 कंडीशन बराबर हो गई तो वह त्रिभुज सर्वांग समता नियम यश से सर्वांग सम हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे अतः सर्वांग समता नियम यश से त्रिभुज APD सर्वांग सम होगा। अब देखो A एक संगत में C, तो C P कहाँ है, P की संगत में Q, ACQ, यहाँ से CQ और बाकी जो बचा उसको ले लो B। तो त्रिभुज APD सर्वांग सम होगा त्रिभुज CQB के। इसलिए इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, बराबर होने का मतलब है
अब अगर इधर से देखा जाए, हमसे कहा था एपी, ये देखो एपी ही है, एपी। अगर पहला दूसरा तो इधर से सी क्यू, तो एपी बराबर किसके हो जाएगी, सी क्यू। एपी बराबर सी क्यू। एक कंडीशन तो सर्वांग सम वाली सिद्ध हुई, दूसरी कंडीशन एपी बराबर सी क्यू। प्रश्न एक, प्रश्न दो, दो टू अलग है। अब तीसरे पे हम चलते हैं। तीसरे के लिए इधर आ जाओ, ये रहा तीसरे के लिए। अब तीसरे में कहा है त्रिभुज ए क्यू बी। देखो इसमें कहा है ए क्यू बी, ए रहा ए, उसके बाद क्यू, ए रहा बी, ए रहा, मतलब इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, ए क्यू बी। उसके बाद कहा है डी या सी पी डी, इस वाले त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा है। उठा ले रहे हैं हम, लोगे त्रिभुज ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में, सी पी डी में। अब देखो वही सेम टू सेम कंडीशन, ए भुजा मतलब भुजा ए बी बराबर सी डी, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा, सेम कंडीशन, इसी प्रकार भी लिख सकते थे, या तो करके दिखा दो, भुजा ए बी बराबर सी डी, ये वही समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, पूरा लिख लेना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। उसके बाद ये वाला कोण, वही कोण बी बराबर कोण डी, एकांतर कोण, ये कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, एकांतर कोण है, सेम टू सेम सारी कंडीशन वही है। उसके बाद भुजा बी क्यू बराबर डीपी, ये प्रश्न में दिया गया है, भुजा बी क्यू बराबर डी पी, बी क्यू बराबर डी पी, एक प्रश्न में दिया गया है। तीन कंडीशन इसमें भी हो गई, यस ए यस लिखोगे, अतः सर्वांग समता नियम यस से त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम होगा, त्रिभुज ए की संगत में सी लिख दो, उसके बाद क्यू की संगत में पी है ए, नहीं तो देखो इधर बी की संगत में डी रहा तो डी को लिख दो, अंतिम में है तो अंतिम में डी, अब बचा क्यू की संगत में पी हो गई होगा, तो ए क्यू बी सर्वांग सम होगा सी पी डी के। अगर सर्वांग सम हो गए इसलिए इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। बराबर होने का मतलब, अगर इधर से हम उठा ले भुजा ए क्यू, देखो इधर ए क्यू, इधर सी पी, ए वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, ए क्यू बराबर सी पी, इधर से पहला दूसरा, इधर से भी पहला दूसरा, ए क्यू बराबर सी पी। अब देखो तीसरी कंडीशन दे रही सर्वांग सम वाली, ये तीसरी कंडीशन हो गई, लेकिन इसके साथ एक लपेटे आ जा रहा है, मतलब तीसरा तो आ ही रहा है, उसके साथ दूसरे का भी उत्तर बन जा रहा है। देखो ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी, एक ऑटोमेटिक आ जा रहा है, अगर एक कर रहे हो तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जा रहा है। फिर अंत में पांचवा जो कहा है, पांचवा कहा है ए पी सी क्यू, एक समांतर चतुर्भुज। देखो ए पी सी क्यू कहाँ है, ए पी सी क्यू, समांतर चतुर्भुज होने के लिए मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए, सम्मुख भुजाएं बराबर। अगर की भुजा ए क्यू बराबर हो जाए पी सी, ए क्यू बराबर सी पी ये है, और उसके बाद ए वाली भुजा ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर सी क्यू, इसे हम एक नंबर मान ले, इसे दो नंबर, तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज ए पी सी क्यू की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। यहाँ से लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज
ए पी सी क्यू की सम्मुख भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। यही 5 कंडीशनें थी। 2 बार हम सर्वांग समता सिद्ध किए, ऑटोमेटिक 2 के साथ 2 मतलब 1 के साथ 1 फ्री ऑटोमेटिक बनते चले गए। अंत में जो बचा था तो समीकरण मान के उसको हम हल कर लिए। 5 की 5 कंडीशन हमारी सिद्ध हो गई। एक प्रश्न सरल था, कठिन था, मतलब खट्टा मीठा दोनों मिला के था, इसलिए इसको कम से कम नहीं 2 बार देख लेना। 2 बार देखने में तो एकदम डाउट क्लियर ही हो जाएगा, को परसेंट नहीं बचेगा, दूसरों को भी सिखा दोगे इस तरीके से। थैंक यू सो मच।